राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। ये एक केक हमने मंगवाया है। मेरी फ्रेंड है, मेरी कलीग है माधुरी मैडम, वो मेरे घर आई हैं। तो हमने अपने कलीग के लिए, हमारी एक साथ में प्रियंका मैडम पढ़ाती हैं, उनके लिए जो है केक मंगवाया है और हम लोग उनके घर पहुंच गए हैं। उनके घर में ही एक भंडारे का आयोजन किया गया था, उनके ही मकान मालिक ने। और इत्तेफाक से आज ही उनकी जो है एनिवर्सरी थी, शादी की सालगिरह थी। तो दोनों काम एक साथ ही हो गए थे, भगवान के दर्शन और भंडारे में शामिल होना, और उसके बाद ये जो है सेलिब्रेशन हो रहा था। तो एक साथ ही दो काम हो गए थे। तो हम सभी स्टाफ के लोग आए हैं, जितने लोग आ सके। मैं हूँ, माधुरी मैडम है, अंजू मैडम भी हैं और उनकी बिटिया भी है, मैं और लक्ष्य भी आए हैं। तो ये केक जो है कटिंग होने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। आज उनकी शादी को जो है 7 साल पूरे हो गए हैं, तो हम लोग वही सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर ऊपर जो है भोजन चलेगा। थोड़ा भोजन अलग तरीके से है। ऊपर जो है वो थोड़े स्पेशल लोगों के लिए है, नीचे जैसे नॉर्मली भंडारा होता है उस तरीके से। तो ये सेलिब्रेशन आप देख रहे होंगे। बहुत खुश हो गई थी मैडम, क्योंकि उन्हें कहीं कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा कुछ काम तो था नहीं कि वो लोग कहीं और बाहर जाके सेलिब्रेट करते, क्योंकि उनके घर में ही प्रोग्राम हो रहा था, तो वो बाहर भी नहीं जा सकते थे। तो हम लोग जो है केक लेके पहुंच गए थे, तो बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद सभी ने एक एक करके उन्हें शुभकामनाएं दी और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। कुछ टीचर्स जो है पहली बार ही उनके घर गए थे। मैं तो खैर 2 बार पहले भी होके आई हूँ। तो बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अब ये क्या है कि ये भोजन की व्यवस्था ऊपर की गई है कुछ स्पेशल गेस्ट लोगों के लिए, तो उसमें हम लोग भी शामिल थे। तो ये चल रहा है खाना पीना, और नीचे प्रियंका मैडम को कुछ काम याद आ गया। बच्चे भी हैं और 2 बच्चे हैं, तो उनको सब देखना करना है। तो मैंने उनकी प्लेट पकड़ ली थी कि जब तक वो आ जाती हैं, और ऐसा लग रहा होगा कि मैं दोनों प्लेट का खाना एक साथ ही खा जाऊंगी। लक्ष्य भी खा रहे हैं। और जो है अब हम लोग नीचे आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद ये जाने का हो गया है, क्योंकि गेस्ट बहुत सारे आते चले जा रहे हैं। और जो है अब रात भी हो गई है, करीब 10:15 हो रहे हैं, तो टाइम टू टाइम अपने घर भी पहुंचना है। भंडारा तो क्या है कि 12-1 बजे रात तक ही चलता रहेगा। तो हम लोग अपने घर आ चुके हैं। नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है दोस्तों। लक्ष्य अपना स्कूल का बैग प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी बुक्स वगैरह डे के हिसाब से लगाई जा रही हैं। और ये मैंने उनकी यूनिफॉर्म विद हैंकी के साथ प्रेस करके रख दी है। अब मैंने ये एक तरफ चाय चढ़ा दी है, चाय पियेंगे। और थोड़ी देर क्या दोस्तों, काम से तो फुर्सत ही नहीं मिलती, पर बैठ के थोड़ी देर अपना एक काम मैंने निकाला है। कई दिनों से हमारा ये एक जो पर्स है ये ख़राब होके रखा था। ख़राब क्या है, उसका ये जो धागा है वो निकल गया है। तो वो रेशम का धागा है, तो कैसे भी करके जो है वो लग नहीं रहा था। फिर मैंने पूरे में फेविकोल लगाया, उसको लपेट दिया, तो वो प्रॉपर हो गया था। और ये जो मेरा पर्स है, इसमें भी इसका जो टांगने वाली बेल्ट है वो भी ख़राब हो रही थी। तो फिर मैंने आज बैठ के दोनों को सही कर लिया है। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें से बताइएगा। और ये जो है इयररिंग्स मेरे पास रखे हुए थे, बहुत ही सुंदर हैं और नए के नए हैं। तो जिन मैडम की मैं एनिवर्सरी में गई थी, तो उन्हें मैं नेक्स्ट डे स्कूल में ये दे दूँगी अपनी तरफ से गिफ्ट। आई होप उन्हें अच्छे लगेंगे। मेरे पास बहुत दिनों के रखे हुए थे, नए हैं एकदम, तो गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। और ये एक सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो उसके लिए ये आइसक्रीम आई है। और इसके बाद ये क्या है कि खाने पीने की व्यवस्था चल रही है। तो सबसे पहले बैगन भुना गया है, सिंपल सा देसी खाना आज बनाया जा रहा है, जिसमें बैगन का भरता है, सिंपल सी दाल है और चावल रोटी, वही जो भोजन होता है। तो मैं भी लग गई हूँ काम पे। एक तरफ दाल चढ़ी है, एक तरफ चावल चढ़े हैं। ये बैगन भरता बनाने के लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स काट ली हैं। कुछ सामान जो है वो मंगाया था, जिसमें आज फिर से गजक आई है दोनों प्रकार की। और साथ ही साथ उसमें जो है लड्डू होते हैं मुरमुरे वाले, मीठे मीठे, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो वो भी आए हैं। ये देसी घी थोड़ा सा मंगवाया है। तो मैं सारा कुछ जहाँ का तहाँ जहाँ रखा जाता है
वहीं रखे देती हूँ। कुछ सामान जीरा वगैरह भी ख़त्म हो गया था तो वो भी सारा मंगवाया है। आज खाना पीना बन रहा है शाम के क्या दोस्तों, रात के करीब 8 बज रहे हैं, पौने 8 हो रहे हैं। तो मैं फटाफट खाने की अरेंजमेंट कर रही हूँ। लक्ष्य को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। ये मैं बैगन का भरता बना रही हूँ। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची और प्याज डाली हुई है और थोड़ा सा जीरा हींग डाली हुई है। ये बैगन भुना हुआ डाल दिया है, थोड़े से टमाटर। अब ये सिंपल सी सादा दाल में बघार लगाई जा रही है, क्योंकि बैगन का भरता प्याज का बनाया है तो दाल सिंपल सी हींग जीरा हरी मिर्ची और थोड़ी सी हरी धनिया के साथ बघारी जाएगी। तो आप देख रहे होंगे सिंपल सी दाल बनाई है और ये बघार भी मैं लगाती जा रही हूँ। उसके बाद जो है दाल तैयार है, बैगन का भरता तैयार है और उसके बाद गरम गरम रोटियाँ। तो हमारा ये देसी खाना जो कि मोस्टली लोगों को पसंद आता होगा। हम कितना भी बाहर का खाना खा लें और होटल में खा लें, शादी ब्याह में खा लें, लेकिन जो हमारा जो सिंपल सा दाल चावल वाला घर का खाना होता है, आत्मा तो उसी से तृप्त होती है, उसी को खाने में बहुत आनंद आता है कि हाँ अब मिला है कुछ भोजन। ये पूरी थाली लगा दी है जिसमें पापड़ है, बैगन का भरता है, दाल है, रोटियां हैं। आप देख रहे होंगे कि खाना थोड़ा उल्टे तरीके से लगा है, जिसमें दाल होनी चाहिए उसमें रोटी है और जिसमें रोटी होनी चाहिए उसमें दाल है। मेरे हस्बैंड इसी तरीके से खाते हैं हमेशा से, तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, खाना चाहिए और क्या है। तो ये आप देख रहे होंगे देसी भोजन लग चुका है, आइए आप भी खा लीजिए। और जैसा कि ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं, पहले बच्चे को और हस्बैंड को खाना खिलाती हैं। मैं गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ और दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं। जब तक उनका खाना चलता ही रहता है और जो है मैं फिर जो है अपना भी खाना लेके पहुँच जाती हूँ। इतनी जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक के देती हूँ और वो लोग भी आराम से धीरे धीरे खाते रहते हैं कि मैं भी आ जाऊँ। तो फिर हम तीनों लोग ही खाना खा लेते हैं साथ में। समय के अभाव के कारण वीडियो लेट हो गया है। क्या करें दोस्तों, आप सभी को पता तो है कि मेरी पूरा दिन का जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। तो वीडियो बन के रख जाते हैं पर एडिटिंग में भी टाइम लग जाता है। मैंने लक्ष्य को टारगेट दिया है कि मेरे जब तक बर्तन धुल रहे हैं तब तक तुम जो है रूम की साफ़ सफाई कर लो। तो लक्ष्य कर रहे हैं टेबल साफ़, बाकी जितना उनसे हो पाएगा वो कर लेंगे। रात के 10 बज रहे हैं और ये कपड़े पड़े हुए हैं, मैं घड़ी बनाऊंगी। उसके बाद बाकी का जो भी काम है, बर्तन बहुत सारे हो भी जाते हैं क्योंकि मैं सुबह करीब 10 बजे बर्तन धोती हूँ। फिर 10 बजे से बर्तन जो निकलना शुरू होते हैं वो रात में ही फिर इकट्ठे धोती हूँ मैं। शाम की चाय के, फिर खाना बनाने के, तीनों लोगों के टिफ़िन, बॉटल्स और भी सारी चीज़ें जितनी भी रहती हैं तो फिर मैं इकट्ठे रात में ही धो देती हूँ। सब तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, टाइम भी लगता है उन्हें मांजने धोने में। अब कपड़े पड़े हुए थे तो वो भी घड़ी बना रही हूँ मैं जितना भी काम होता है रात में ही निपटा देती हूँ क्योंकि सुबह वही फिर भाग दौड़। सुबह करीब पौने 6 बजे जगती हूँ तो फिर झाड़ू पोछा, लक्ष्य का टिफ़िन, लक्ष्य को छोड़ने जाना, यही सारा कुछ। तो जितने भी काम है मैं रात में ही निपटाती जाती हूँ। उसी में एक काम ये भी है कि जो भी सब्ज़ी सुबह बनानी है, इन दिनों तो विंटर स्टार्ट हो गई हैं तो सब्जियां वगैरह ज़्यादा कुछ ख़राब तो होनी नहीं है, तो मैं रात में ही कट करके रख लेती हूँ। लक्ष्य को गोभी बहुत पसंद है तो मैं लक्ष्य को पूछ रही हूँ कि सुबह तुम गोभी की सब्ज़ी ले जाओगे? बोले हाँ मम्मा ले जाऊँगा, काय से, पूड़ी और से। मैं भी उनकी बात को सुन रही हूँ, बोल रहे मैं पूड़ी से ले जाऊँगा तो सुबह पूड़ी बना दूँगी, गोभी की सब्ज़ी बना दूँगी। इस तरीके से आज का मेरा ये ब्लॉग था। आप सभी को अच्छा लगे तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा और आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।